ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मारी वालों के लिए बड़ी खबर, फर्टिलाइजर सेक्टर छा गया। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर एफएफबीएल और एफएफसी के ऊपर और मारी के ऊपर यानी बात की जाएगी। अच्छा देखिए, कल के वीडियो के अंदर क्लियर था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव और मार्केट आपकी 83,000 की तरफ मूव करेगी, अपसाइड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने 82,958 का हाई दिखाया और इंडेक्स में इजाफा हुआ। 991 पॉइंट एक टाइम में हाई गई मार्केट, और मार्केट क्लोज रही 754 पॉइंट प्लस के साथ 82,721 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम्स में देखें तो 319 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 360 मिलियन के वॉल्यूम्स थे और जो आज थोड़ी कमी रही वॉल्यूम्स के अंदर। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें, आज की मार्केट की सूरत हाल देखें तो आज फर्टिलाइजर सेक्टर टॉप पर था, जिनमें एफएफसी, एफएफबीएल और इनमें इजाफा, अच्छा खासा इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंक में इजाफा हुआ, सीमेंट में इजाफा हुआ। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो रिफाइनरीज परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इनमें कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि स्क्रिप्ट वाइज अगर हम देखें तो एफएफबीएल और यानी एफएफसी, इनमें एक अच्छी खासी एक रैली बनी हुई थी और कुछ ऑयल स्टॉक्स चल रहे थे जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल परफॉर्म कर रहा था और थोड़ा सीमेंट सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एफएफसी और एफएफबीएल के परफॉर्म करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि इनका एक मर्जर हो रहा है और एफएफबीएल जो है एफएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद एफएफसी के शेयर्स मिलेंगे एफएफबीएल वालों को। इसी वजह से इनके शेयर्स में एक रैपिडली एक तेजी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे स्टॉक्स नहीं भी चल रहे थे, लेकिन इन सेक्टर्स की वजह से इंडेक्स में बहुत ज्यादा इजाफा भी था। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज काफी सारी कुछ न्यूज थी, जिसमें सीमेंटों के हवाले से एक अच्छी खबर आई कि टैक्सेस के हवाले से कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ने यानी कि ऐलान किया कि जो इनके ऊपर जो एक टैक्स था, आयद किया हुआ एक टैक्स था, उसके हवाले से जो है कुछ मामला दिए गए, जिसकी वजह से आज सीमेंट आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। ओवरसोल्ड स्टॉक की परसेंटेज शेयर की गई थी, जिसमें तकरीबन स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। पीआई के हवाले से 60 नहीं 76% शेयर लेंगे खरीदारों की शर्त ये वाली है। और दूसरी शर्त ये थी कि मुलाजमीन फौरी फारिग टैक्स अदायगी क्लियर खरीदारों की शराइत। पीआई की निष्कारी के लिए टोकन मनी 28 अक्टूबर को ली जाएगी। तो ये पीआई के हवाले से इस तरह की खबरें जब तक आती रहेंगी जब तक प्राइवेटाइज नहीं हो जाता। एजीटीएल 85 एचपी ट्रैक्टर लॉन्च कर दिए और फिरोज सन्स की गुड न्यूज है कि एचआईवी की दवाई तैयार करने के लिए गिलिड साइंसेस के साथ मुआहिदा किया है और ये फिरोज सन्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकरा ने देखा जब पाकरा ने अमरेली स्टील की रेटिंग को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आए थे, लॉसेस शो किए थे, उसके बाद से नेगेटिव यानी कि रेटिंग कर दी गई है। तारिक ग्लास बलूचिस्तान ग्लास में 1 अरब रुपए की सरमायाकारी यानी करेगा। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मार्केट क्रूड ऑयल इस वक्त चल रहा है $71.50 के पास। क्रूड ऑयल आपका 72 से लेकर 74 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहना चाहिए। 69 स्टॉप लॉस होगा। अच्छा अगर हम सिल्वर के बारे में देखें तो 31.77 चल रहा है सिल्वर। 32 रेजिस्टेंस लेवल, अगर ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज डिक्लाइन करेगा। इस वक्त 14 सेंट माइनस है, मजीद डिक्लाइन हो सकता है। गोल्ड $2 माइनस है, 266 यानी कि 2668 के करीब चल रहा है, तो किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है। डॉलर इंडेक्स आपका इजाफा हुआ है 27 सेंट, मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है, जिसमें मार्केट वीकली बेसिस पे 1000 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है, 1066 पॉइंट, जबकि साल और मंथ के पॉइंट में भी इजाफा हुआ है मार्केट के ओवरबोट पॉइंट के अंदर। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो देखें डेली बेसिस पे आपको इंडेक्स के हवाले से एक फोरकास्ट की जाती है और एक लेवल बताया जाता है। आपको बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जाता, आपको ये नहीं बताया जाता कि पाना ये ट्रेंड लेवल और ये चीजें, इसमें बंदा उलझ जाता है। सीधी सीधी बात होती है और बीच का कोई रास्ता नहीं होता। लेवल्स में अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमने आपको बताया था 82,400 का लेवल कि ब्रेक होगा तो मार्केट 83,000 की तरफ यानी बढ़ेगी। आज आपने वही देखा कि जब 82,400 का लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने 82,958 का हाई दिखाया यानी कि 83,000 के करीब करीब आई। अभी भी अगर हम देखें तो 82,400 से ऊपर ट्रेड कर रही है,
यानी कि मार्केट का जो ट्रेन है वो पॉजिटिव है और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 83,100 टारगेट है। रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट जो टारगेट होगा 83,900 होगा, यानी दो टारगेट है मार्केट के। 83,100 पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 83,900 और स्टॉप लॉस होगा 82,400। ये ब्रेक होगा तो मार्केट डिक्लाइन करेगी। इसके अलावा सपोर्ट्स लेवल भी 81,600 और 80,400 ये सपोर्ट्स लेवल है। अच्छा, बात करते हैं मारी के हवाले से कि मारी के लिए बड़ी खबर। देखिए, मारी को लेके एक कंफ्यूजन थी बोनस टैक्स के हवाले से। पहले तो ये किया गया कि 10% बोनस डिडक्ट कर लिया गया। मारी के जो बोनस दिए गए, जिसके पास 100 शेयर थे उसको 800 दिए गए, तो उसको 80 शेयर यानी कि डिडक्ट कर लिए गए। और इसी तरीके से जो नॉन फाइलर थे उनके 20% के हिसाब से यानी कि डिडक्ट कर लिए गए। बाद में यानी कि टैक्सेस के हवाले से मजीद एडिशनली जो नोटिस आया उसमें 10% मजीद यानी कि डिडक्ट किए, यानी कि 20% फाइलर के डिडक्ट किए और है ना 40% यानी कि जो डिडक्ट किए यानी रोके गए वो नॉन फाइलर के रोके गए। इस वक्त मारी के हवाले से ये चीज है कि जब तक वो जो 20% फाइलर के और 40% यानी कि नॉन फाइलर के बोनस शेयर जब तक रिलीज नहीं होंगे, जब तक जो फाइलर जिनको भी बोनस मिले वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर देते। जैसे कि उनकी जो पेमेंट बनती है 15 अक्टूबर को बनती है। नोटिस के अंदर बैंक डिटेल्स भी शेयर की गई है मारी पेट्रोलियम की, और मारी पेट्रोलियम की तरफ से कॉल्स भी आ सकती है। मारी पेट्रोलियम की नोटिस में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसका 19 सितंबर को जो मारी पेट्रोलियम क्लोज रहा था 448 रुपए 71 पैसे के करीब क्लोज रहा था। तो उस हिसाब से जो बोनस की जो वैल्यू बनती है उसके ऊपर 10% टैक्स यानी कि मारी पेट्रोलियम को के बैंक अकाउंट में कैश की सूरत में यानी कि जमा करवाना होगा। देन आपके टैक्स जो बोनस जो रुके हुए हैं फाइलर के और नॉन फाइलर के वो रिलीज होंगे, अदरवाइज रिलीज नहीं होंगे। अच्छा, अगर ड्यू डेट निकल जाती है 15 अक्टूबर तो फिर ये पेनल्टी यानी कि ज्यादा लग सकती है और ये यानी कि बढ़ सकती है। तो जिनके पास मारी पेट्रोलियम के शेयर्स हैं वो 10% के हिसाब से जो रेट दिया गया है, जितने बोनस आए उनकी वैल्यू के हिसाब से 15 अक्टूबर तक बैंक अकाउंट में मारी पेट्रोलियम के बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा करवा दें, ताकि उनके जो बोनस रुके हुए हैं वो रिलीज हो जाए और एक पैनिक और एक जो अनसर्टेन जो पैनिक वाली सिचुएशन है उससे निकल जाए। मारी पेट्रोलियम ने ऐसे किया कि बोनस का जो टैक्स है वो पहले ही यानी कि डिडक्ट कर लिया, क्योंकि बाद में फिर आप जितना अरसा होल्ड करेंगे वो आप उसको सेल करेंगे उसके ऊपर फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये विदहोल्डिंग टैक्स जमा करवाना जरूरी है। आज फाइनली मारी पेट्रोलियम ने एक डिसीजन ले लिया और ये 20% या 40% फाइलर और नॉन फाइलर के जब भी रिलीज होंगे जब आप विदहोल्डिंग टैक्स पे करेंगे 15 अक्टूबर से पहले पहले। इसके अलावा 10 दिन 15 अक्टूबर के बाद 10 दिन में रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आज के कुछ स्टॉक की अगर हम बात कर लें, क्योंकि मार्केट के हवाले से तो हम रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ व्यूज दे रहे होते हैं, हमने कोशिश की कि कुछ मजीद यानी कि बेहतरी लाई जाए और कुछ चीजें मजीद आपके साथ शेयर की जाए, जिससे बड़े बड़े लॉसेस होने से आप बचें और हाई प्राइस पे स्टॉक लेने से आप बच जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए एफएफबीएल और एफएफसी इनका एक मर्जर की स्टोरी चल रही है, जिसके पीछे एफएफबीएल भी एक अच्छा रन कर रहा है और एफएफसी भी एक अच्छा रन कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफएफसी की, बड़े फौजी की। एफएफसी का जो 1 सितंबर 2023 को जो लो था वो 90 रुपए 45 पैसे था और आज जो अक्टूबर में हाई लगा 247 रुपए 50 पैसे का हाई लगा। करंट रेट जो आज क्लोज हुआ है 3 अक्टूबर को वो क्लोज हुआ है 243 रुपए 53 पैसे क्लोज रहा है। और जो इसके अंदर चेंज आया है 158 रुपए 90 पैसे का चेंज आ चुका है, लगभग 159 रुपीज का चेंज आ चुका है। स्टॉप लॉस अगर हम बड़े फौजी की अगर हम बात करें टेक्निकल ग्राउंड के हवाले से, ठीक है, एक न्यूज है तो न्यूज के ऊपर एक जो एफएफसी है वो रैली कर रहा है और रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें कोई ना कोई स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं रखते तो जो चीज तेजी से ऊपर जाती है वो इसी तरीके से तेजी से नीचे भी आ जाती है। तो इसका स्टॉप लॉस आप 219 रुपए रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें तेजी ना करें या आप इसको बेच दें, मैं ये कभी नहीं कहता। मैं आपको ये कहता हूं कि इस वक्त अगर 243 रुपए तो आप 219 का एक स्टॉप लॉस मान लें। अगर आप लॉन्ग तेजी कर रहे हैं तो 219 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट तेजी कर रहे हैं तो आपका 230 रुपए स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए देन आपने दोबारा री एंट्री रीबाय नहीं करना है, आपने इसको छोड़ देना है। क्यों कि टेक्निकल लेवल्स के ऊपर ये हाईली ओवरबोर्ड हो चुका है और किसी भी टाइम अगर अपना स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा तो मजीद डिक्लाइन करेगा 200 से लेके 160 तक। लेकिन चूंकि अभी एक मर्जर जैसे अभी एक मर्जर की स्टोरी है, एक न्यूज है,
तो नो डाउट 250 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, लेकिन जितना हाई पे जाता है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना लाजमी होगा। तो ये एफएफसी के बारे में डिटेल्स है, इसको आप जरूर याद रखें। एफएफबीएल के हवाले से अगर हम देखें तो एफएफबीएल भी 1 जून का जो लो था 2023 का 10 रुपए 80 पैसे, और अक्टूबर यानी 2024 में 53 रुपए 26 पैसे का हाई बनाया, 52 रुपए 53 पैसे आज की क्लोजिंग है, और जबकि 42 रुपए 33 पैसे का चेंज आया है इसके अंदर, अच्छा खासा बड़ा चेंज आया है। और रेजिस्टेंस लेवल इसके जो बनते हैं 61, 45, 75, 80 और 90 रुपए 15 पैसे, ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे। जैसे एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा वही स्टॉप लॉस बन जाएगा नेक्स्ट टारगेट के लिए। और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 47 बनता है। अगर आप कोई लॉन्ग तेजी कर रहे हैं या शॉर्ट तेजी कर रहे हैं तो 47 अपने माइंड में रखें कि 47 टूट जाए, आपका शेयर जो भी हो आपने सेल कर देना, आपने इसको रखना नहीं है, क्योंकि अगर 47 ब्रेक हो जाता है तो फिर ये 42 से लेकर 36 भी हो सकता है, यानी 42 भी जा सकता है और 36 भी हो सकता है। ऐसा बहुत सा हुआ है कि बहुत से माजी में बहुत से लोगों ने क्लाउड को बहुत हाई पे ले लिया, फिर बाद में डिक्लाइन हुआ। इसी तरीके से म्यूचुअल फ्रूट्स को 300 से अबव ले लिया, फिर डिक्लाइन हुआ। इसी तरीके से जी चेन्नई बहुत अबव रेट पे ले लिया, डिक्लाइन हुआ। गेल को बहुत हाई रेट पे लिया, डिक्लाइन हो गया। टॉमसल 47, 48 पे तो बहुत अच्छा लगता था, डिक्लाइन हो गया। तो याद रखें कि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएंगे तो डिक्लाइन होने के पर कोई पाबंदी नहीं है, डिक्लाइन कभी भी हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस से आपकी सेफ्टी है, आपकी भलाई है कि आप अपने आप को किसी ना किसी एक रेट पे बाउंड करते हो और मजीद तेजी के लिए आप वो चीज को स्टॉप लॉस रख लेते हो। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप उसको छोड़ देते हो, उससे एग्जिट कर जाते हो। तो उससे क्या होता है कि बड़े लॉसेस से आप बच जाते हो। कहते हैं कि छोटा लॉस बुक कर लें, बड़े लॉस करने से बेहतर है कि छोटा लॉस बुक करें। अच्छा, इसके अलावा यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर क्लोज रही है। मार्केट में आज भी सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग यानी होती रही। मार्केट में फर्टिलाइजर सेक्टर तो आज बेहतरीन काम कर रहा था। साथ साथ अब जो सेक्टर्स जो आगे परफॉर्म करेगा वो सीमेंट सेक्टर है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के हवाले से हमें एक अच्छी खबर भी मिली। सीमेंट सेक्टर काफी दिनों से एक्यूमुलेशन के फेज में भी है, आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट की यानी कम होने की बात भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सेक्टर्स पे ध्यान दें। हमेशा याद रखें डिस्काउंटेड स्टॉक के ऊपर काम करें तो उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, कब आपने तेजी करनी है और कब एग्जिट करना है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। इसके अलावा इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जरूर फॉरवर्ड करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।